देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। नए साल के मौके पर एक दुखद समाचार है। तड़के 2:45 बजे कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए श्रद्धालु भगदड़ का शिकार हो गए, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 15 लोग घायल भी हुए। हादसे की जांच के लिए प्रधान सचिव की अगुवाई में एक टीम बना दी गई है। वहीं श्राइन बोर्ड का कहना है कि भगदड़ 2 गुटों में झगड़े के चलते हुई। मौका नए साल का था। रात 2:15 बजे के करीब वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का हुजूम जमा था। देखते ही देखते गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। श्रद्धालु इसमें प्रबंधन की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? हाँ, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे। इनकी उम्र 24 से 38 साल के बीच थी। सूत्रों का कहना है कि 20,000 की क्षमता वाले भवन में 40,000 से ज्यादा लोग जमा थे। श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे में घायल लोगों का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका संचालन श्राइन बोर्ड के हाथ है। ये पहली दफा है जब माता वैष्णो देवी यात्रा में भगदड़ मची। 12 लोग मारे गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। प्रशासन ने एक आला सतही जांच के आदेश दिए हैं और यात्रा को दोबारा बहाल किया गया है। लेकिन साल के पहले दिन कई श्रद्धालुओं को दर्शन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोरोना वायरस की तेज होती रफ्तार के बावजूद बाजारों में भीड़ अब भी जारी है। नए साल के मौके पर दिल्ली के बाजारों में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और कोरोना नियमों का पालन भी नहीं करते दिखे। कोविड की तीसरी लहर लगभग दस्तक दे चुकी है, पर दिल्ली के बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार की हैं, जहां येलो अलर्ट के चलते बाजार ऑड इवन की तर्ज पर खुले हैं, पर फिर भी नए साल पर लोग कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। पुलिस की तैनाती के बावजूद लोग बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए। भीड़ है थोड़ी बहुत, पहले कंधे से कंधा टकराता था, क्योंकि 2 साल से व्यापारी वैसे भी पिसा हुआ है। क्या करे, काम धंधे भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी देश की आगे ले जानी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और बढ़ोतरी होने की ओर इशारा किया। कल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.44 रहा। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि दोनों डोज ले चुके लोगों की रिकवरी ज्यादा जल्दी हो रही है। 138 के लगभग हमारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ जो ज्यादातर पेशेंट्स थे उसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे ज्यादातर पेशेंट्स। किसी भी पेशेंट्स को 138 में किसी भी पेशेंट को ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, ना स्टीरॉइड्स की और ना रेमडेसिविर की। ये एक बहुत बड़ा राहत की बात। देश
कोरोना की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ा हुआ है और लगातार बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। इशारा साफ है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो कोरोना हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। नए साल में पढ़ लीजिए कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में कोरोना और कर्फ्यू के चलते नए साल की रौनक फीकी रही, क्योंकि पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू है। हालांकि बाहरी बेंगलुरु में कुछ जगहों पर छुपकर जश्न जारी था, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर रंग में भंग डाल दिया। लेकिन जैसे ही दिन ढलते ही शहर में लोग अपनी हसरत पूरी करते नजर आए। कोरोना के प्रवाह किए बिना पार्क में काफी भीड़ नजर आई। बाहरी बेंगलुरु के रामनगरा में नए साल की पार्टी में देर रात पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। यहां तैयारी अच्छी चल रही थी, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। कहीं छुपकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश की गई तो रात के कर्फ्यू की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो अपनी हसरत दिन में पूरी करते नजर आए। शहर के बीचों बीच कब्बन पार्क में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। बच्चों को घुड़सवारी करवाते माता पिता की भी लापरवाही साफ थी। यहाँ मास्क की भी किसी को परवाह नहीं थी। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा लेंगे। आप भी नहीं लगाए हुए, वो भी नहीं लगा रहा। ऐसा तो पूरे बहुत आदमी तो क्यों नहीं लगा रहे? ये तो वायलेशन है ना। लगा लेंगे जो। पार्क में कोरोना की परवाह किए बिना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की भी किसी को फिक्र नहीं। हम लोग नए साल की खुशियाँ धीमी गति से मना रहे हैं। हम लोगों को घरों में ही नया साल के खुशामद करने का मौका मिला अपने दोस्त अहबाब के साथ। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गए कल, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जो 6 o'clock जो कर्फ्यू स्टॉप होगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी 31 दिसंबर की रात सड़क पर नजर आए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के भिवानी में शनिवार को एक खनन स्थल पर भूस्खलन से 4 लोगों की जान चली गई। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब 10 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। यूपी के कन्नौज में आयकर विभाग की टीम शनिवार को भी छापेमारी करती रही। यहां के इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी उसकी जारी रही। फैजान के घर पर नोट गिनने की भी मशीन मंगवाई गई। यहाँ पर कैश है, गोल्ड है जो बताया जा रहा है। सर, रेट खत्म हो गई आप लोगों की? देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में कई तरह की तेजी देखी गई। बिहार के गया में भी 24 घंटे में 64 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ जिले में अब तक 206 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2 दर्जन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि बाकी को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। जिले में फिलहाल ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तादाद में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ अब सवालों के घेरे में। इसमें मारे गए 3 लोगों के परिजन मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है और इनकाउंटर को गलत बताने वालों को कार्रवाई की धमकियां भी मिल रही। क्या नेता और मीडिया किसी पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जिसने श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई विवादास्पद मुठभेड़ में पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी? जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है नहीं, बस अदालत फैसला करेगी। न नेता, न मीडिया और न 15 नवंबर की मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन। पुलिस ये चेतावनी भी दे रही है कि इस जांच को लीपापोती बताने वालों पर कार्रवाई होगी। जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये तो पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉम्पिटेंट है, इसको कोई राइट नहीं है। Anybody having any evidence? हम बयानों को लेकर आहत हैं।
अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें जांच कमेटी के सामने पेश करने चाहिए। कानून अपना काम करेगा। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने पलटकर जवाब दिया कि उन्हें डरा कर चुप करना काम नहीं आएगा और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है। पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मंगलवार को एसआईटी की टीम ने अपने नतीजे में बताया कि आतंकियों ने 2 लोगों, एक डॉक्टर और एक कारोबारी को मुठभेड़ के दौरान या तो कवच की तरह इस्तेमाल किया या फिर उन्हें मार डाला। साथ ही एसआईटी ने डॉक्टर मुदासिर पर आतंकियों के साथ सांठगांठ और कारोबारी अल्ताफ भट्ट पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाया। इस मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा है, जबकि एसआईटी प्रमुख का कहना है कि तीसरा मारा गया शख्स आमिर मागरे एक पाकिस्तानी आतंकी का करीबी था और उसकी गतिविधियां बताती हैं कि वो भी आतंकी था। दूसरी तरफ आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ मागरे आतंकवाद विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि वो बेगुनाह था और उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हैदरपुरा इनकाउंटर पर पुलिस की जांच पर हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सवाल करना और तनकीद करना भी एक जुर्म बन गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुजरात में शनिवार को सूरत को 4 शहरों से जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय हवाई सेवा और अहमदाबाद में एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई। सूरत से अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और अमरेली के सफर के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 1999 रुपए रखी गई है। वहीं अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की गई है, जो कि रिवर फ्रंट से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बीच होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति 2360 रुपए टिकट रखा गया है। नए साल के मौके पर स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने गुलमर्ग के मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट में नए साल का जश्न मनाया। नए साल के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसका आयोजन किया गया था, जहां स्थानीय गायकों ने समा बांध लिया। में घूमने के लिए आए पर्यटकों ने पहलगाम में खूबसूरत नजारे के बीच नए साल का स्वागत किया। सर्द मौसम के बीच सैलानी काफी खुश नजर आए। कोरोना के खतरे के बीच आगरा में सैलानी नए साल के मौके पर ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचे। सर्द मौसम के बावजूद ताजमहल देखने के लिए सैलानियों की भीड़ नजर आई।